जय जगन्नाथ। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है 2025 में 27 जून को रथ यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन क्या दोस्तों हमें ये पता है कि रथ यात्रा आखिर निकाली क्यों जाती है? तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि इनके माता पिता कौन है तथा इनकी मौसी कौन है। तो दोस्तों क्या आपने ध्यान दिया है कि इन तीनों भाई बहनों का जो हाथ है तथा उनके जो पैर हैं वो आधा आधा ही क्यों बनाए गए हैं? तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, मैं कहानी को बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास करूँगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे, एक किनार से पूरा देखेंगे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ, उनकी छोटी बहन सुभद्रा तथा उनके बड़े भाई बलभद्र, इन तीनों की जन्म नहीं हुई थी, इन तीनों की स्थापना की गई थी। और इन तीनों की स्थापना मालवा प्रदेश के राजा इंद्रद्युम्न के कहने पर सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी ने इन तीनों की स्थापना की थी। तो दोस्तों शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं कि जगन्नाथ शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर जगन्नाथ का अर्थ होता क्या है। तो दोस्तों जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है जग के देवता, बोला जाए तो जगत के स्वामी। तो दोस्तों अभी अब हम लोग जानेंगे कि भगवान श्री जगन्नाथ तथा उनकी छोटी बहन सुभद्रा तथा उनके बड़े भाई बलभद्र, ये तीनों आखिर हैं कौन। दोस्तों यह माना जाता है कि जो श्री जगन्नाथ जी हैं वो श्री कृष्ण के दूसरा रूप हैं तथा जो बलभद्र जी हैं कृष्ण के बड़े भैया श्री बलराम जी के दूसरा रूप है। तो दोस्तों इस प्रकार श्री कृष्ण के माता हो गए देवकी जी तथा उनके पिता हो गए श्री वासुदेव। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं श्री कृष्ण और बलराम जी का परिवर्तन कैसे हुआ श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र जी के रूप में। तो दोस्तों इंद्रद्युम्न जो थे उड़ीसा में मालवा के राजा थे और इनकी पत्नी थी गुंडीचा, जो कि आगे चलकर यही बने श्री जगन्नाथ जी के मौसी, जहाँ पे श्री जगन्नाथ जी 9 दिन के लिए रथ यात्रा की सवारी करते हैं। तो दोस्तों राजा इंद्रद्युम्न तथा उनकी पत्नी महारानी गुंडीचा जो थी ये विष्णु भगवान को बहुत अधिक मानने वाली थी। ये दोनों हमेशा उन्हीं की भक्ति और अर्चना में लीन रहते थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि श्री कृष्ण जी जो है कि इनकी स्थापना श्री जगन्नाथ के रूप में कैसे हुई। तो दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा सा रामायण घुसना पड़ेगा। तो दोस्तों त्रेता युग में श्री जो विष्णु भगवान थे वो रामायण में श्री राम के रूप में अवतार लिए थे, जिसमें आप सभी को पता होगा बाली और सुक्री का जब युद्ध हो रहा था तभी श्री राम प्रभु ताड़ के वृक्ष के पीछे से छुपकर राजा बाली का वध किए थे। तो दोस्तों इस तरह छुपकर वार करना सरासर युद्ध के विरुद्ध था और ये गलत था। और इसी का करा धरा था कि द्वापर युग में श्री विष्णु भगवान को श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लेना पड़ा। और उस समय बाली चारा नामक एक शिकारी के रूप में जन्म लिए थे। तो दोस्तों एक दिन की बात है, श्री कृष्ण भगवान एकांत बीच जंगल में जब लीन होकर ध्यान मग्न होकर जब विश्राम कर रहे थे, तभी बाली यानी कि वही जरा उनकी नजर पड़ी श्री कृष्ण जी के पैरों पर। श्री कृष्ण के पैर हमेशा लाल रंग से रंगे होते थे, जिसके कारण उस पैर को हिरण का मुख समझकर एक तीर चला डाला, जिसके कारण जो श्री कृष्ण थे वो पूर्ण रूप से घायल हो गए। तभी वो जारा जो शिकारी थे वो श्री कृष्ण के पास आते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे जारा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। त्रेता युग में तुम्हारा जन्म बाली के रूप में हुआ था और मैं राम था और मैंने तुम पर अत्याचार किया था, मैंने तुम पर छुपकर वार किया था। आज मेरा ये जो हाल हुआ है ये इसी का फल है। और दोस्तों इसी प्रकार जो श्री कृष्ण है उनकी वहाँ पे देहांत हो जाती है। वैसे तो भगवान मरते नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे देहांत हो गया था। और जब श्री कृष्ण की देहांत हो गई तो ये बात पांडवों को पता चली तो वे श्री कृष्ण जी को उठाकर ले गए अपने दरबार में और वहाँ पे ले जाकर पांडवों ने
श्री कृष्ण जी का दाह संस्कार किया। बड़ी धूमधाम से इनकी दाह संस्कार हुई और सब कुछ जल गया, बस श्री कृष्ण जी का जो दिल था, दिल का टुकड़ा था, वो नहीं जला। तो पांडवों ने क्या किया, वो दिल का टुकड़ा को लिया और एक लकड़ी में बांधकर एक समुद्र में बहा दिया। तो दोस्तों अब थोड़ा सा चलते हैं कहानी के दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों इंद्रद्युम्न तथा उनकी पत्नी महारानी गुंडीचा, जो कि विष्णु के बहुत कट्टर दोनों भक्त थे, और वे दोनों जो है हमेशा भगवान विष्णु की दर्शन की लालसा करते थे। तो दोस्तों एक रात की बात है, राजा इंद्रद्युम्न जो थे सो रहे थे, तभी उनके सपने में भगवान विष्णु आते हैं और उन्हें कहते हैं, हे राजा इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हें इस जन्म में दर्शन नहीं दे पाया, तुम ऐसा करना, समुद्र के तट पे जाना और वहाँ पे एक लकड़ी बह कर आ रहा है जिनमें मेरा वहाँ पे दिल है और वह दिल अभी भी धड़क रहा है। सो तुम उस लकड़ी को अपने राजमहल में लाना और उनसे 3 मूर्ति का निर्माण करवाना और उन्हीं की आराधना करना। तो दोस्तों राजा इंद्रद्युम्न अपने सपने में बताए गए बातों के अनुसार समुद्र तल पर जाते हैं और उस लकड़ी को उठाकर अपने राजमहल में लाते हैं और देश विदेश से प्रसिद्ध मूर्तिकारों को बुलवाते हैं और उन्हें मूर्ति का आकार देने का अनुमति देते हैं। लेकिन कोई भी मूर्तिकार उस लकड़ी को मूर्ति के आकार देने में सफल नहीं रहते हैं। तभी दूसरी रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में फिर से भगवान श्री विष्णु जी आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे राजा इंद्रद्युम्न, तुम ऐसा करना, सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी की आराधना करना और उन्हें कहना कि मूर्ति का निर्माण करा दे। तो दोस्तों भगवान श्री ब्रह्मा जी अगले दिन अपने भेष बदलकर एक बूढ़े मूर्तिकार के रूप में दरबार में आते हैं और वो राजा इंद्रद्युम्न से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे राजा इंद्रद्युम्न, मैं इस लकड़ी को मूर्ति का आकार दे सकता हूँ। तो दोस्तों राजा इंद्रद्युम्न कहते हैं कि अच्छे मूर्तिकार इस लकड़ी को मूर्ति का आकार नहीं दे पाए, तुम तो एक नॉर्मल सा बूढ़े हो, तुम इस मूर्ति का आकार कैसे दे पाओ। लेकिन बार बार उस बूढ़े मूर्तिकार के आग्रह करने पर राजा इंद्रद्युम्न मान जाते हैं। तभी वह बूढ़ा एक शर्त रखता है राजा के सामने, आप मेरे 21 दिन के मूर्ति निर्माण के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा नहीं डालेंगे। तो दोस्तों राजा इंद्रद्युम्न जो है सो मान जाते हैं और वो बूढ़े मूर्तिकार एक कक्ष में बंद हो जाते हैं। बस रूम के अंदर से छेनी, हथौड़ा, इसी तरह का आवाज जो है सो दूर से दरवाजे से बाहर की ओर आ रहा था। तो दोस्तों इसी प्रकार चल ही रहा था कि 15वें दिन उस दरवाजे से, उस कक्ष से कोई आवाज नहीं आया। तभी महारानी गुंडीचा उस कक्ष की ओर आते हैं और उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देता है। तभी वह महाराज से कहते हैं कि हे राजा, लगता है यह बूढ़ा मूर्तिकार चल बसा होगा भूख प्यास से। तभी राजा इंद्रद्युम्न कहते हैं कि ना, दरवाजा नहीं खोला जाएगा, क्योंकि उनकी शर्त थी कि उन्हें 21 दिन तक परेशान नहीं किया जाएगा, ना उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी, ना उन्हें टोका जाएगा। लेकिन महारानी गुंडीचा के बार बार कहने पर राजा इंद्रद्युम्न दरवाजा को खोलने की अनुमति दे देते हैं। दरवाजा जैसे ही खुलती है, देखने को मिलता है कि 3 मूर्ति बने हुए हैं जो आधा निर्मित हैं। उनके हाथ नहीं बने हैं, उनके पैर भी नहीं बने हैं, और जो भगवान ब्रह्मा जी थे वो वहीं पे छंद हो जाते हैं। तो दोस्तों यही से हमें पता चलता है कि जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलभद्र की जो मूर्ति हैं वो आधा आधा निर्माण की गए थे। तो दोस्तों राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री विष्णु से इतना ज़्यादा स्नेह करते थे कि उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में जगन्नाथ नामक मंदिर का निर्माण करवाते हैं और इन तीनों मूर्ति की वहाँ पे स्थापना की जाती है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो दिल था वो अब भी वहाँ पे धड़कता है। और दोस्तों इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो ऊपर वाला ही जाने, ऊपर वाले से बेहतर कोई जान नहीं सकता। और दोस्तों दूसरी ओर राजा इंद्रद्युम्न जो है सो अपनी पत्नी महारानी गुंडीचा से काफ़ी ज़्यादा स्नेह करते थे, जिनके कारण महाराज जो है गुंडीचा नामक मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से भगवान श्री जगन्नाथ जी की जन्म नहीं हुई थी, उनकी स्थापना की गई थी राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा, और राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा थी। और इस प्रकार से महारानी गुंडीचा जो हुई भगवान श्री जगन्नाथ के मौसी जी हुई। और दोस्तों यही कारण था कि भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए निकलते हैं और 9 दिन के लिए अपने मौसी यानी कि गुंडीचा के यहाँ पे रहते हैं और 9 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। और दोस्तों ये भी बताया जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ जो हैं अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिनके कारण वह अपने भक्तों को देखने के लिए और दर्शन देने के लिए
रथ यात्रा निकलते हैं और अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं और 9 दिन के बाद में वहाँ से वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई होगी और आप सभी लोगों को मेरी यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर मुझसे इस पूरी कहानी में कोई भी बोलने की त्रुटि या बताने की कोई भी त्रुटि की गई है तो आप उन्हें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।